दोस्तों बात करने वाले हैं आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के बारे में। देखो दोस्तों, इस स्टॉक को लेकर मैं डेली वीडियो बनाता हूँ। कई बार बोलते हैं कि भाई आपको अच्छी कमाई हो रही होगी, वो हो रहा होगा। भाई देखो, मेन पॉइंट वो नहीं है। मेन पॉइंट ये कि स्टॉक में करना क्या चाहिए, क्योंकि देखो रिटेल अभी के टाइम भाई बहुत पैनिक हो रहे हैं। ऐसा ऐसी कोई बात नहीं कि भाई आपके पास शेयर है, कई बड़े प्लेयर्स के पास भी शेयर है, यहाँ पे मेरे खुद के पास भी शेयर है। बट मेन पॉइंट भाई ये है ना यहाँ पे कि हमें क्या करना चाहिए। देखो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे मार्केट में देखो बड़े प्लेयर क्या करते हैं, रिटेल को बाहर निकालते हैं, रिटेल को पैनिक करते हैं। अब आप ये बोलोगे इस चीज को, मैंने जैसे कि बोला कि भाई बड़े प्लेयर रिटेल को बाहर निकालते हैं। अब आप ये बोलोगे कि भाई स्टॉक की जो क्यों फर्स्ट के रिजल्ट की शेयर होल्डिंग बैठना है, उनमें तो भाई प्रमोटर्स ने भी थोड़ा सा हल्का किया है, रिटेल ने भी, मतलब रिटेल की होल्डिंग बढ़ी है, तो फिर पॉजिटिव क्या चीज है। देखो कई बार जो बड़े प्लेयर है ना, वो रिटेल की जो कैटेगरी उनमें भी इंक्लूड होते हैं। जिस प्लेयर के पास 1% से कम होल्डिंग है वो रिटेल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसकी जो होल्डिंग वो खरीदता है वो पब्लिक शो नहीं होती है, बट वो उसके पास होल्डिंग रहती है। अभी के टाइम देखो आईआरबी इंफ्रा के लिए मैंने पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए बेटर रहेगा। अभी के टाइम मान के चलो बजट आ रहा है, अब बजट से पहले कोई मूवमेंट नहीं बना तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बजट के बाद मूवमेंट नहीं बनेगा। स्टॉक के फंडामेंटल अलग बोल रहे हैं, स्टॉक का चार्ट अलग बोल रहा है, स्टॉक का प्राइस अलग बोल रहा है। प्राइस बोल रहा है कि भाई ये कभी बढ़ेगा ही नहीं, चार्ट बोल रहा है कि भाई अभी के टाइम कंसोलिडेट करेगा, फंडामेंटल बोल रहे हैं कि भाई आने वाले 1 महीने में अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। जिस प्रकार अनाउंसमेंट के रिजल्ट, ये सारी चीजें अभी के टाइम ये बोल रही है कि वेट करना चाहिए। बट मेन चीज क्या है कि टारगेट कितने रहेंगे अगर भागेगा। तो देखो दोस्तों, जिस दिन ये शेयर भागेगा बहुत बड़ा रिटर्न लेके जाएगा, बट उससे पहले हमें एक लंबा वेट करना पड़ सकता है। लंबा वेट के लिए ऑलमोस्ट यहाँ पे आपकी क्यू फर्स्ट के रिजल्ट एंड बजट में अगर कुछ डेफिनेटली बड़ा हुआ तो यहाँ पे फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि रिटेल भी यहाँ पे खरीदारी करने के लिए तैयार बैठा है। बट एक बार एक ब्रेकआउट तो दे, ब्रेकआउट देखे मूवमेंट तो क्रिएट करे यहाँ पे, वो स्ट्रेंथ पकड़ेगा यहाँ पे। देखिए आज अगर आप देखोगे 3% की गिरावट आई, जबकि कोई भी नेगेटिव ट्रेंड नहीं। आप खुद अपने अंदर क्वेश्चन पूछो, क्या कोई नेगेटिव ट्रेंड है भाई? बिल्कुल भी नहीं है। फिर गिर क्यों रहा है? बस इसलिए गिर रहा है। अब सोचो कि इसे भाग भी तो सकता है, बट नहीं भाग रहा है, क्योंकि रिटेल कब बेचेगा? जब गिरावट होगी। एंड वही चीज चल रही है कि टाइम रिटेल बेच रहा है। अब जब तक रिटेल माल निकालेगा, जब तक बड़ा प्लेयर रुकेगा तो नहीं, हो तो जितना बेचेगा उतना खरीदेगा। अब खरीदने का पता कैसे चलता है वो भी बताता हूँ। देखो दोस्तों, आज के जो इंट्राडे हाई थे वो 69.8 पैसे के थे, एंड लगभग इसी के आसपास में स्टॉक ओपन होता हुआ नजर आया। एंड लो स्टॉक ने 66.65 पैसे की लो क्रिएट कर 67 रुपए के आसपास में यहाँ पे स्टॉक की क्लोजिंग दिखाई दे रही है। देखो वॉल्यूम की बात करूँ मैं, 5 करोड़ 47 लाख की टोटल वॉल्यूम रही है। 370 करोड़ के आसपास के टोटल ट्रांजेक्शन देखने को मिले हैं। अगर वही बात करें डिलीवरी की, तो आप देख सकते हो, आपको खुद को पता है कि रिटर्न नहीं दे रहा है, तो क्या रिटेल इसमें हाथ डालेगा? बिल्कुल भी नहीं डालेगा। ये मैं खुद बता रहा हूँ, रिटेल बिल्कुल भी हाथ नहीं डालेगा। हाथ कौन डाल रहा है? बड़ा प्लेयर। बड़ा प्लेयर बैक टू बैक शेयर खरीद रहा है यहाँ पे। एंड देखिए ना, मेरी बात सुन लो, मोदी जी आ चुके हैं एंड ये शेयर तगड़ा रिटर्न देके जाएगा आने वाले 2-3 साल में। देखो अलग अलग सेक्टर चलता है। आज अभी के टाइम बता दूं मैं, 2 सेक्टर बेटर तरीके से काम करें तो आपका यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर अभी के टाइम अच्छा चल रहा है, वही आपका आईटी सेक्टर अच्छा चल रहा है। ये 2 सेक्टर अगर आज उठा के देखोगे तो इन दोनों सेक्टर ने तगड़ा रिटर्न दिया है। बट चल कौन से अभी, और आज दूसरी चीज की जो पावर शेयर है वो कितनी अच्छी फंडामेंटली हो, आज सबके सब हमें गिरावट में दिखे हैं। भाई ये मार्केट है, मार्केट का पैसा बस निकलता कहीं नहीं है। ये चीज मेरे ध्यान रखना, आप निकलता कहीं नहीं है पैसा। पैसा क्या होता है, एक सेक्टर से निकल के दूसरे सेक्टर में जाता है। तो अभी के टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। टाइम आने दो, कुछ अनाउंसमेंट होने दो, लोगों को लगने दो कि भाई हाँ 5 साल इसके बनेंगे, तो देखना यहाँ पे एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने देखा आईएफसी आर्मी कभी 30-40 रुपए पे ट्रेड हुआ करते थे, एंड उनका मार्केट के कितना था नदी के टाइम देख लो कितना है। इस प्रकार एक बार इसमें एक बार मूवमेंट बना तो डेफिनेटली हमें इस बार की जो टारगेट है 120 रुपए प्लस तक के नजर आ सकते हैं। तो देखो वेट करना पड़ सकता है भाई, बट फंडामेंटल बेटर स्टॉक, ऐसा नहीं कि आने वाले टाइम में बस रिटर्न देखे ही जाएगा। ये चीज यहाँ पे पक्की है, क्योंकि देखो कंपनी के अगर अभी के टाइम बता दूं मैं, तो 22,000 के आसपास हमें सेल ऑर्डर देखने को मिल रहा है एमओ में। एंड 45 का स्टॉक का पी, 45 के पी को लोग ओवरबोर्ड बोलते हैं। भाई ओवरबोर्ड कैसे हो गया, जबकि कंपनी का जो इंडस्ट्री पी वही 40 के आसपास है, तो ओवरबोर्ड कैसे हो गया? बिल्कुल भी नहीं है। इनके पास की जैसे रिजल्ट आएंगे तो इंडस्ट्री फिर से, मतलब जो स्टॉक का 45 का पी है ऑर्डर यहाँ पे 40 के आसपास आ जाएगा। तो स्टॉक की वैल्यूएशन इतनी है जितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए उतनी पे ट्रेड कर रहा है। एंड भाई अगर मार्केट आप देखोगे तो 270 पॉइंट मार्केट गिरा है, तो क्या हिलेंगे नहीं शेयर? डेफिनेटली हिलेंगे, क्योंकि इनमें मूवमेंट नहीं, इसलिए हिलेंगे। इनमें स्ट्रेंथ नहीं है, ये कंसोलिडेट कर रहे हैं। एंड जब कोई किसी को कंसोलिडेट करता है, मार्केट गिरता था, तो भाई वो मार्केट के साथ साथ गिरता है। एंड क्यों फर्स्ट के रिजल्ट की बात करूँ मैं कि पिछले साल के कब आए थे, तो पिछले साल के जो रिजल्ट थे दोस्तों वो हमें 14 अगस्त के आसपास देखने को मिले थे। बोर्ड मीटिंग भी थी
एंड रिजल्ट भी हमें 14 अगस्त के आसपास देखने को मिले थे। तो जो इस क्वार्टर के जो रिजल्ट है वो भी लगभग हमें दोस्तों अगस्त के महीने में दिखेंगे। तो अगस्त तक हमें वेट करना पड़ सकता है। अगर बजट बेटर रहा तो बजट एंड अगस्त जो आपका रिजल्ट है उससे पहले भी मूवमेंट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। देखिए लंबा एक बार पूरा चार्ट आप यहाँ पे स्टॉक का फोटो दोस्तों देखो, यहाँ पे चार्ट देखो आप स्टॉक का एक बार यहाँ पे आराम से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं टाइम एक लंबा समय हमें यहाँ पे स्टॉक का पहले भी कंसोलिडेट में बेच चुका, देख सकते हैं यहाँ पे एक लंबा समय स्टॉक कंसोलिडेट किया। जब ये स्ट्रेंथ नहीं थी स्टॉक के अंदर, मतलब पता ही नहीं था कि यहाँ पे इंफ्रा के अंदर उछाल आएगा, डेवलपमेंट इतना बढ़ जाएगा। अब जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ने लग रहा है आप देख लो स्टॉक यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब यहाँ पे मान के चलो कि स्टॉक ने तेजी दिखाई, अगर भाई गिरना होता, मूवमेंट नहीं होता, बेकार स्टॉक होता, तो ये कोई ऑपरेटर गेम होके भी स्टॉक यहाँ पे गिर जाता, बट नहीं गिरा। स्ट्रेंथ है स्टॉक यहाँ पे एंड एक स्ट्रेंथ बनी थी एंड आगे जाके वो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंट हमें क्रिएट हुआ, क्योंकि जितना कंसोलिडेट होना था हो चुका है, एक रेंज में फंसा हुआ। जैसे ये रेंज ब्रेक होती है फिर ये नहीं रुकेगा, ये रेंज चल रहा हूँ यहाँ पे 74 के आसपास की। तो करंट टाइम पे देखो मैं एक ही चीज कर सकता हूँ मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग कि भाई ये स्टॉक अगर इसमें आप वेट करोगे तो प्रॉफिट तो लेके जाओगे, बट ये कि वेट करना पड़ेगा। एंड अगर आप निकलना चाहो डेफिनेटली निकल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कि वेट कर सकते हो तो कर भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल बहुत बेटर है। फंडामेंटल की अकॉर्डिंग मैं खुद इन्वेस्टमेंट करता हूँ एंड मैं खुद इन्वेस्टमेंट करने की राय भी देता हूँ कि फंडामेंटल अगर जिस स्टॉक के बेटर है आज नहीं कल रिटर्न देखे जाएगा, बट फंडामेंटल बेटर वाले स्टॉक में ही पैसा लगाए जिसमें आगे जाके ग्रोथ देखे, जो गवर्नमेंट सेक्टर में फोकस करे, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे। एंड कंपनी की ऑर्डर बुक 38,000 के आसपास की जो अच्छी ऑर्डर बुक है, तो ये चीज आप ध्यान रखें। टिकट का जो स्टॉक का RSI है वो आ चुका है जो कि बॉटम पे, एंड मंडे को रिवर्सल होने की पूरी तैयारी रहेगी, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 70 प्लस भी हो सकता है। चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, मिले ताकि कंटिन्यू अपडेट्स